सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बपतिस्मा के बारे में बता करके ख़त्म किया था। उसी में बहुत सारे सवाल लोग उठाते हैं, उसका जवाब के रूप में हमने सब मैटर क्लियर किया। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी आगे का पोर्शन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे पहले बता चुका है, हम त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसमें तीसरा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का जब हम बात करते हैं तो हम परंपरागत कलीसियाओं को छोड़ देते हैं। हमारा पेंटेकोस्टल समूह में विश्वासियों में, पास्टरों में, सेवकों को भी स्पष्ट रूप से ये मालूम नहीं कि पवित्र आत्मा क्या है। कुछ पास्टर लोग अक्सर मुझसे एक सवाल करते हैं, क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है या एक शक्ति है? अनेकों लोग ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है और एक आत्मा है। अगर हम इसी रीति से पवित्र आत्मा को देखेंगे तो हमारा जीवन को हम अच्छी रीति से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में अच्छी जानकारी परमेश्वर के लोगों को होना जरूरी है। परमेश्वर का जो त्रिएकता है उसका तीसरा भाग है पवित्र आत्मा, यानी होली स्पिरिट। जैसा पिता परमेश्वर एक है, जैसे पुत्र यीशु मसीह एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। पिता परमेश्वर को आत्मा करके विशेषता दी है, तब पिता परमेश्वर एक व्यक्ति होने के साथ साथ एक आत्मा भी है। पुत्र यीशु मसीह को आत्मा करके विशेषता दी है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह हमारे अंदर में वास करते हैं तो एक आत्मा का रूप में वास करता है। तो यीशु मसीह जी उठने के बाद अभी पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, साथ साथ हमारे और आपके अंदर में भी वास कर रहे हैं और हमारे बीच में है, क्योंकि वचन में लिखा है और यीशु मसीह का ये वादा भी है, 2 या 3 जन जहाँ पर भी इकट्ठे होंगे मैं उसका मध्य में रहूँगा। इसका मतलब है कि हम लोग सब जानते हैं यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद अभी स्वर्ग में है, लेकिन ये वादा करके गया है कि 2 या 3 जगह पर भी इकट्ठा होंगे हम उनके बीच में उपस्थित रहूँगा। इसका मतलब है कि वो आत्मा के रूप में हम लोग का बीच में है। महापुरोहित के रूप में दीवटों के बीच में चलते हुए यूहन्ना पत्मोस द्वीप में दर्शन देख रहा है। वैसे ही परमेश्वर के कलीसिया के मध्य में भी एक पुरोहित के रूप में चलता है। ये सब आत्मा में है। इसलिए यीशु मसीह एक व्यक्ति होने के साथ साथ एक आत्मा भी है। वैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के साथ साथ एक आत्मा भी है। पवित्र आत्मा को व्यावहारिक सामर्थ्य रखने वाला एक व्यक्ति के रूप में पढ़ना है। इसलिए यीशु मसीह बोला है, पिता के पास जाऊंगा और एक सहायक को आपके पास भेजूंगा, वो सच्चाई के मार्ग में आपको चलाएगा। यहाँ सहायक का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि वो एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है। तो हमने यहाँ देखा कि त्रिएकता में से एक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, एक आत्मा तो है ही। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 7 और 8 वचन में इसे पढ़ते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा और वह आकर संसार का पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहाँ सहायक का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, एक आत्मा है। परमेश्वर को हम एक मानते हैं, लेकिन परमेश्वर एक होते हुए भी 3 है और 3 होते हुए भी एक है। रोमियो का किताब का
पहला अध्याय का 20वां वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि की समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे परमेश्वर की सृष्टि में ही उन्होंने ये साबित किया है कि परमेश्वर ने अपने अंदर का सारे गुणवत्ता को अपने सृष्टि में भी प्रकट किया है। साइंस पढ़ने वाले बच्चे ये जानता है कि ब्रह्मांड यानी कि ये यूनिवर्स का आधार यानी मूल वस्तु जो है आटम है। ये आटम के बारे में अगर देखते हैं, आटम 3 वस्तुओं का मिला हुआ एक रूप है, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। यही तीनों मिलकर आटम बनता है। इसका मतलब यही है, एटम 3 होते हुए भी 1 है और 1 होते हुए भी 3 है। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, जो 3 होते हुए भी 1 है और 1 होते हुए भी 3 है। जैसे एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है, वैसे ही परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का मिला हुआ एक रूप है। ये 3 व्यक्तित्व है और 3 शक्ति है और 3 आत्मा है। इसको साबित करने के लिए एक वचन हम पढ़ें, मत्ती सुसमाचार 28 का 19वां वचन। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमारे हाथ में जो बाइबल है, ये साधारण कोई कहानी का किताब नहीं है। इस बाइबल की भाषा के आधार पर देखेंगे या व्याकरण के आधार पर यह कभी गलत नहीं हो सकता है। इस किताब को लेकर चलने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पहले लिखे हुए वचन पर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा वहाँ 3 नाम, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा देने के बाद अगर सही हिंदी लिखेगा तो कैसे लिखना चाहिए? नामों से होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लिखा है नाम से। इसका मतलब यही है कि ये बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं, आप बोलते हैं आप एक ही परमेश्वर का विश्वास करते हैं, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ये कैसे? ये 3 है। आपके अंदर में भी यही सवाल कभी आया होगा। इस सवाल का जवाब में हम साधारण सा एक गणित बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर 1 + 1 + 1 3 नहीं है। हमारा परमेश्वर 1 × 1 × 1 = 1 है। आप समझ गए होंगे। इसी तरह हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। जैसे पहले हमने बताया है, इस यूनिवर्स का मूल पदार्थ आटम है, वैसे ही एक यूनिवर्स 3 वस्तुओं का मेल है और वो है टाइम, स्पेस, मैटर। ये हम हमारा बाइबल का पहला पुस्तक, पहला आयत, पहला वचन में हम लोग देख सकता है। वहाँ पर लिखा है उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि यूनिवर्स 3 वस्तुओं पर टिका है, वो है टाइम, स्पेस, मैटर। और हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। समय, टाइम यानी कि समय, बाइबल में आदि लिखने का मतलब है कि वो एक समय को निर्धारित करता है। दूसरा है स्पेस यानी कि जगह यानी कि आकाश, और तीसरा है मैटर यानी कि मास या पदार्थ, पृथ्वी की रचना जो सृष्टि है परमेश्वर ने किया है। समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, आकाश परमेश्वर ने बनाया है, पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर आदि में यानी कि समय का शुरुआत में वो खुद था। इसका मतलब
उसके पहले कुछ था ही नहीं। इसका मतलब ये भी है कि हमारा परमेश्वर को कोई लाया नहीं, किसी का सृष्टि नहीं, वो खुद आदि और अंत है। पहले परमेश्वर है, उसके बाद उन्होंने ही सारा सृष्टि की रचना की है। हम पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे थे। पवित्र आत्मा को हम दो भाग में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, दूसरा पवित्र आत्मा एक शक्ति है, काम है। पवित्र आत्मा के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। पवित्र आत्मा का स्वभाव के बारे में, पवित्र आत्मा किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे काम करते हैं, किस किस के साथ में पवित्र आत्मा का तुलना की गई है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे में, पवित्र आत्मा प्रार्थना में कैसे कार्य करते हैं इत्यादि हम लोग आगे देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 4:5। और उस सिंहासन में बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और प्रकाशित वाक्य 5:6 में लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके साथ 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। और उस यशायाह का 11 अध्याय का 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत हो, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। परमेश्वर सीधे ज्ञान देने वाले का बाइबल में लिखा हुआ कुछ नाम है, बेसलेल, दानियल, जोसेफ, स्तेफानोस आदि। इन लोगों को परमेश्वर ने डायरेक्ट, मैंने अभी का भाषा में बोल सकता है डायरेक्ट लिंक भेज करके उनको आत्मा दिया है। वचन में लिखा है परमेश्वर का 7 आत्माएं, यानी कि पवित्र आत्मा 7 प्रकार 7 जगह पर कार्य करता है। इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। पहले हम देखेंगे कि 7 प्रकार के आत्मा कौन कौन सा है। पहला है साधारण लोगों को जीने के लिए अवसर देने वाला आत्मा, यानी कि जनरल स्पिरिट। दूसरा है हमें बुद्धि यानी प्रायोगिक ज्ञान देने वाला आत्मा, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे तो स्पिरिट ऑफ विजडम, यानी कि एजुकेशन। तीसरा है विवेक की आत्मा, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चौथा है परामर्श की आत्मा, यानी कि स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग। पांचवा है शक्ति की आत्मा, स्पिरिट ऑफ पावर। छठा है ज्ञान या स्वर्गीय परिज्ञान का आत्मा, यानी कि स्पिरिट ऑफ हेवनली नॉलेज। सातवां है परमेश्वर का भय लाने वाला आत्मा, यानी कि स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ गॉड। इन 7 आत्माओं में दूसरा और छठा आत्मा के बीच में एक पुल के समान काम करता है। इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।